द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट स्फेरिकल ड्रॉप, ठीक है जी, ड्रॉप की बात चल रही है, ऑफ वाटर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सेकेंड स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो पहले मान लीजिए पहला ड्रॉप है, पहले ड्रॉप का रेडियस r1 के बराबर है और दूसरा ड्रॉप है इसका रेडियस r2 के बराबर है। उसने कहा है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट ड्रॉप इज हाउ मच, 3 टाइम्स एक्सेस प्रेशर इन द सेकेंड वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, देट द रेशियो ऑफ मास ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल ड्रॉप टू दैट ऑफ द सेकंड स्फेरिकल ड्रॉप। तो हमको उनके मासेस का रेशियो निकालना है, हमको निकालना है m1 डिवाइडेड बाय m2। लेकिन हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन दोनों सेम वाटर के ही बने हैं इसलिए डेंसिटी सेम होंगी। और वॉल्यूम कैन बी रिटन एज स्फेरिकल ड्रॉप 4/3 पाई r1 क्यूब। उसी तरीके से दूसरे का वॉल्यूम 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, यहां से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी मासेस का रेशियो इस अंदाज में मिला कि m1/m2 इज इक्वल टू r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब, जिसे लिखा जा सकता है r1 डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब। यानी हमको बस रेडियस का कंपैरिजन या रेशियो निकालना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ ड्रॉप है तो आंसर आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय r। उसने कहा है कि पहले के अंदर आने वाला एक्सेस प्रेशर, फर्स्ट में आने वाला एक्सेस प्रेशर इज 3 टाइम्स ऑफ एक्सेस प्रेशर इन द सेकेंड वन। यानी हम फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर इन द फर्स्ट ड्रॉप कितना आ जाएगा, 2t डिवाइड बाय रेडियस ऑफ 1 बाय r1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ। सेकंड के अंदर आने वाला एक्सेस प्रेशर को लिखा जा सकता है 2t बाय r2, लेकिन दोनों भी वाटर से ही बने हुए हैं इसलिए दोनों का सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम होंगी, इसलिए यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 2t बाय r2, 3 इंटू 2t बाय r2, और वहां से हम 2t कैंसिल कर लेंगे तो हमको रेडियस का रेशियो मिल जाएगा, और रेडियस के रेशियो को उठाकर यहां रख लेंगे तो हमको मासेस का रेशियो मिल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व। आसान क्वेश्चन है, बस एक स्टेप बाकी। हम यहाँ सरफेस टेंशन की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी दूसरे ड्रॉप में आने वाला एक्सेस प्रेशर 2t बाय r2 के बराबर होगा। ये 2t इस 2t को खत्म करेगा, यानी r1 बाय r2, ये r1 को अगर हम यहाँ लेकर चले जाए तो r1 बाय r2 हो जाएगा 1/3, r1 बाय r2 हो जाएगा 1/3। ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखिए, r1 बाय r2 की जगह पर आ जाएगा 1/3 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, अलबत्ता 3 का क्यूब 27 होता है, ये उनके मासेस का रेशो होना चाहिए। सो m1/m2 इज इक्वल टू 1/27, यानी m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 1 इज टू 27।